हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज मैं आप लोग के लिए कारक का टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें कारक, कारक चिन्ह और कारक के 8 भेद पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कारक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी जो क्रिया को करता है वही कारक होता है। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो तो उसे ही कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, यानी संबंध स्थापित हो, तो उसे ही कारक कहते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण इसका, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें ने, को, से ये तीनों ही कारक है जो इस वाक्य में संबंध बनाए हुए हैं। यानी ने है, को और से ये तीनों कारक हैं और इस वाक्य में संबंध बनाए हुए हैं, तो इसे ही कारक कहते हैं। अब देखेंगे कारक के भेद। कारक के कुल मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, फिर पांचवा है अपादान कारक, फिर छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। अब देखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह किस प्रकार से जानेंगे, ये एक ट्रिक है। इसके माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा कारक है। बहुत ही देखी हूँ कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कारक पढ़ तो लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन उसको एक ट्रिक के माध्यम से जब ये समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है। चलिए, सबका चिन्ह होता है तो इसमें चिन्ह देखते हैं कि कौन कौन से कारक के कौन कौन से चिन्ह होते हैं। और जब ये कारक चिन्ह आप लोग जान जाएंगे, याद कर लेंगे, तो आप लोग को किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए कारक चिन्ह देखते हैं। कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने, और कर्म कारक का को होता है कारक चिन्ह, करण कारक का से होता है, संप्रदान कारक का के लिए के खातिर होता है, अपादान कारक का से अलग होता है, संबंध कारक का की के रा री रे ना नी ने होता है, अधिकरण कारक का में पर होता है, संबोधन कारक का हे अरे होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से आप याद करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से याद करना है। तो ऐसे याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए के खातिर, अपदान से अलग, संबंध का के की रा रे री ना नी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इस प्रकार से आप इस प्रकार से याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी और आप लोग को कारक पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये कारक चिन्ह था। अब चलिए देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद देखेंगे। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया को करने वाला, अर्थात कोई भी काम जो कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी जो कोई भी काम जो कर रहा होता है वही कर्ता, उसे ही कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, इसमें कर्ता राम है और वो क्रिया को, यानी खाना वही उसके द्वारा ही खाया जा रहा है, तो इसलिए इसमें कर्ता कारक है। अब देखेंगे दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। अब इसकी परिभाषा जानेंगे। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े या फल पड़े तो उसे ही कर्म कारक कहते हैं। यानी एग्जाम्पल लिखेंगे, राम ने रावण को मारा,
इसमें क्रिया हो गया मारना, और इसका प्रभाव या फल किस पे पड़ रहा है, तो कर्म पे पड़ रहा है। यानी इसमें मारा क्रिया हो गई और इसका प्रभाव रावण पे पड़ रहा है, यानी ये कर्म कारक है। अब देखेंगे तीसरा करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह होता है से, के द्वारा, के कारण, के साथ। अर्थात जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। यानी एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे उसने चाकू से सब्जी काटी। इसमें चाकू क्या है, एक साधन है और इससे क्रिया की जा रही है, सब्जी काटने का काम किया जा रहा है, इसलिए ये करण कारक है या इसका ये उदाहरण है। अब देखेंगे चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का परिभाषा देखेंगे, पहले कारक चिन्ह देखेंगे। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है के लिए, के वास्ते, के खातिर। अर्थात जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चों के लिए फल काटे। इसमें माँ अपने बच्चों के लिए फल काट रही है, यानी अपने बच्चों के लिए वो क्रिया कर रही है फल काटने का, तो ये संप्रदान कारक है। अब देखेंगे पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से अलग होने के लिए, अर्थात इसमें पृथकता होती है, यानी अलगाव होती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्ली छत से गिरी। अर्थात बिल्ली छत से पृथक यानी अलग हो गई, अर्थात अलग होना ही अपदान कारक कहलाता है। यानी इसमें अलगाव होता है तो वही अपदान कारक होता है। अब छठवां देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में इसका कारक चिन्ह होता है में, पर। यानी क्रिया करने का स्थान या आधार ही अधिकरण कारक कहलाता है। यानी जहाँ जो क्रिया का स्थान होता है या आधार होता है वही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे सिंह वन में रहता है, यानी जो वन में सिंह जो है वन में रहता है, यानी सिंह का स्थान या आधार वन है, तो इसलिए ये अधिकरण कारक है। अब सातवां देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अर्थात संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध बताना ही संबंध कारक कहलाता है। जैसे यानी इसमें संज्ञा का सर्वनाम के साथ जो संबंध इसमें जो बताता है वही संबंध कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, राम का भाई आ रहा है। इसमें का संबंध का जो है ये संबंध का संकेत दे रहा है। यानी इसमें संबंध कारक में कारक चिन्ह क्या था, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, का है, तो ये का संबंध का संकेत दे रहा है। ये का शब्द जो है वो संबंध का संकेत दे रहा है, इसलिए ये संबंध कारक है। अब आठवां देखेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक का कारक चिन्ह होता है हे, अरे, रे, ओ। यानी अर्थात जब किसी को पुकारा जाए तो वही संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम मुझे बचाओ, तो इसमें हे राम शब्द संबोधन का संकेत दे रहा है, तो इसलिए ये संबोधन कारक है। तो आज की क्लास ख़त्म हुई। आशा करती हूँ कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। और आज की क्लास इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।